निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत अवसाद के कारण, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताए थे अवसाद के लक्षण के अंतर्गत कि अवसाद जब क्रिएट हो जाता है तो बॉडी के अंदर ऐसी क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, उन्हें हम लक्षण के तौर पे देखते हैं। जैसे नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, संशय करना सामने वाले पर, ठीक है, और वजन कम हो जाना, विचार शक्ति कम हो जाना, आत्महत्या के लिए सोचना, घोर निराशा हो जाना, स्वयं को क्षति पहुंचाना। ये बहुत सारे लक्षण हैं जो कह के हैं कि उसको अवसाद हो गया है। वैसा मान, अवसाद क्या है? तनाव की बढ़ती हुई अवस्था अवसाद कहलाती है। स्ट्रेस और डिप्रेशन, स्ट्रेस निचली अवस्था है, स्ट्रेस को कहते हैं तनाव, और डिप्रेशन को कहते हैं अवसाद। अवसाद से तात्पर्य इस अवस्था में आकर व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो जाती है, कंट्रोल नहीं रह पाती, और इस अवस्था में आकर व्यक्ति अपने आप को हीन समझने लगता है, उपेक्षित समझने लगता है। ये उपेक्षा की भावना, ये किसी तरह से अपने आप को एकांत में रखना, ये सारी बातें अवसाद का। आज ये घटनाएं अवसाद की ज्यादा होने लगी। आपने पढ़ा होगा अखबार में कुछ दिन पहले, एक अलवर की फैमिली थी, सुनार फैमिली, जयपुर में काम करती थी। कुछ मार्केट के अप एंड डाउन होने पर, सुनारगिरी का काम था, सोने चांदी का ऊपर नीचे होने के कारण पैसा किसी और से ले रखा था, उनका तगादा हुआ या उनकी सरेरा उपेक्षा हो गई। चारों व्यक्ति, छोटे बच्चों को तो बड़े जो माँ बाप होते हैं वो कैसे भी करके सुसाइड करवा सकते हैं, खुद मार दें किसी तरह से, लेकिन बड़े मैच्योर 30-30 साल के बच्चे, कर्जा बाप ने लिया लेकिन बच्चे भी साथ में सुसाइड कर गए। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? पीछे लॉजिक यही है कि अवसाद उनके अंदर घर करा, किस बात का? कि उनको कहीं उनकी इंसल्ट हुई, समाज में उनकी पिटाई कर दी, उनको गाली गलौज कर दिया, उनके साथ इतनी अभद्रता कर दी कि सबने मिलकर एक ही बात ठान ली कि अब हमें इस दुनिया में नहीं रहना, हम कैसे मुंह दिखाएंगे। एक बात रहती है कि कैसे लोगों को हम फेस करेंगे इतनी इंसल्ट, इतनी उपेक्षा के बाद। ये सोच जब दिमाग में बैठ जाती है तो आदमी के पास एक ही रास्ता मिलता है, वो है सुसाइड, आत्महत्या। कहने का तात्पर्य यही है कि अब आप अपने मन को, जब ऐसी कंडीशन आ जाए, देखिए लाइफ में हर किसी के सामने इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। भाई लाइफ कोई ऐसा तो है नहीं 1-2 दिन में खत्म हो जाए, लंबी वो है क्रियाविधि, तो कभी भी कोई इंसिडेंट ऐसा हो सकता है कि उपेक्षा हो जाए। लेकिन उस समय को, उस कड़वे घूंट को आप पी जाएं, ऐसा कुछ कोई दिमाग, फिजिकल, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई आपको ऐसा समझा पाए, तो वह समय अगर निकल गया तो ये मानो कि वो घड़ी टल गई, वो आत्महत्या वाली जो सोच थी वो दूर हो गई। और अगर उस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो सत्य मानना कि ऐसा ही ब्रिलियंट व्यक्ति है जो ऐसा मानता, अरे यार ये इतना आईक्यू लेवल वाला, ये इतना, इसने यार ऐसा कदम क्यों उठाया यार, ऐसे मूर्खतापूर्ण। ये कदम उठाना नहीं उठाना, विवेक शून्य हो जाता है आदमी। किस कंडीशन में? जब उसके ऊपर अवसाद हावी हो जाता है, क्योंकि फिर उसके दिमाग में नेगेटिव अप्रोच चलती है। उस नेगेटिव अप्रोच को अगर कोई पॉजिटिव अप्रोच में बदल दे, अर्थात सोच को सकारात्मक ला दे कि ठीक है यार, वो क्या है जिसने उपेक्षा की, उसकी औकात क्या है, वो अपने आप में है क्या। तुम्हें सारी दुनिया, कहीं किसी के सामने जाओगे कोई बुरा नहीं कहेगी, तुम्हें हमेशा सब एप्रिसिएट ही करेंगे।
इस तरह का मनोबल कहीं उस समय कोई बढ़ा दे, कोई दोस्त, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई मनोचिकित्सक, कोई भी ऐसा जो उसको ऐसा लगे कि हाँ यार ये बातें प्रैक्टिकली सुना रहा है कि इससे पहले एक की और भी इंसल्ट की, आज देखो वो कहाँ पहुंच गया और ये वैसे के वैसे ही रह गए। चाहे झूठ का सहारा ले, सेम कंडीशन किसी और व्यक्ति की कहकर और आज उसको बुलंदियों की शो करा दे, तो वह उसको उसी टर्न में मान के और कुछ समय मन को समझा लेता है कि ठीक है यार, ऐसे लोगों ने मेरी उपेक्षा की है, समय बुरा मेरा भी है, निकल जाएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, हम दोबारा से मेहनत करेंगे और सब कुछ संभाल। लेकिन उस घड़ी और उस पल में अगर आपको किसी तरह का कोई मानसिक संबल नहीं मिलता है, विशेषकर ये व्यवस्थाएं आ रही हैं आज जो बड़ी सिटियां हैं, मेगा सिटियां, वहाँ इस अवसाद की जो प्रॉब्लम है ज़्यादा है। मेगा सिटीज में क्या होता है कि भागम भाग वाली ज़िंदगी है, आदमी कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा, न किसी के लिए समय दे रहा, न घर में परिवार के लिए समय है, न किसी और यार दोस्त के लिए समय है। ऐसी स्थिति में आदमी स्वयं जूझ रहा है, सारी परिस्थितियों से स्वयं लड़ रहा है, अब स्वयं ही सारी चीज़ें कर रहा है। तो अगर किसी तरह का उनको कोई स्ट्रेस आ गया, कोई टेंशन आ गई, किसी तरह का तनाव अवसा, तो वह उसका निराकरण भी खुद ही करने की सोचता है। और जब उसको ऐसा लगता है कि इसका कोई रेमेडी नहीं है, इसकी कोई इलाज नहीं है, तो वह लास्ट जो एक सबसे बड़ी बुराई है कि अपनी यही लीला यानी जीवन लीला को समाप्त करने की सोचता है। आदमी के पास लास्ट बचता क्या है कि वो अपने प्राण, क्योंकि सामने वाले को फेस करना वह इतना डिफिकल्ट मानने लग जाता है कि उसके जीवन का अर्थ बेकार है अगर वह अपने आप को उस घड़ी में जिस समय उसकी उपेक्षा हुई है, जिस समय उसको किसी तरह से स्ट्रेस हुआ है, उस घड़ी को वह बार बार याद करता है और उससे वह विचलित होकर और यह कदम जिसको हमने आत्महत्या का नाम दे रखा है उसको उठा लेता है। आज लेटेस्ट हमारे हिंडौन के चिकित्सालय में डॉक्टर पेशे से, गवर्नमेंट डॉक्टर होना अपने आप में ही बहुत बड़ी ख्याति है। कितने लोग ख्वाब सजाते हैं, आज नीट की तैयारी के लिए भेज रहे हैं, एलएन में जा बेटा, फला जा बेटा, और कितना बड़ा चैलेंज होता है। फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग करता है 6 साल 5 साल, उसके बाद ट्रेनिंग करके आता है, सेवाएं देता है, और उसके बाद ऐसी उसके ऊपर क्या प्रेशर आ गया, कैसा अवसाद आ गया कि आज एक महेश मीणा नाम का डॉक्टर है जो वहीं क्वार्टर्स में रहता है, हॉस्पिटल जो हमारा राजकीय हिंडौन का है, उसने सुसाइड कर ली। 2 छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ गया है पीछे। उसने ये भी नहीं सोचा इन बच्चियों का किसके हवाले छोड़ जाऊं। कहने का तात्पर्य, तो मैं एक बात बता रहा हूं कि आदमी जो ऐसा हो, जो कम समझ रखता हो, डॉक्टर के पास तो सारे प्रैक्टिकली सारी बातें हैं भाई, साइंस तो ऑलरेडी सारी प्रैक्टिकल बातें करती है, उस पर कैसा प्रेशर आ गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसके कारण क्या है। वो कारण ऐसे रहते हैं, उसमें न बुद्धि काम आती है, न विवेक काम आता है, न किसी तरह का कोई आपको कोई किसी तरह की राहत नहीं मिलती अवसाद जब हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अवसाद से निकल पाते। कई परिवार तो उसको दूसरे ढंग से डाइवर्ट कर देते हैं, जादू टोना झाड़ फूंक उनके पास ले जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। ऐसा सुना हमने कि वो सुशांत सिंह राजपूत का भी तांत्रिक बुला के वो करने लग गए कि इसको तो कोई वो हो गया है ऊपर का नीचे। ये सारी जो बातें आती हैं कि इस पे जादू टोना भूत प्रेत तंत्र मंत्र ये सब हो जाएंगे, वो कुछ नहीं है। केवल सोच में उनके में इस तरह का दिमाग बैठ गया है, नेगेटिविटी, निराशिता, कि वो उससे उबरने में फिर गया है। ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, ऐसा नहीं आज समझाया और समझ में। कई अवसाद के जो लक्षण है उनको तो समय ही उनके घाव को भरता है। आप कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही समझा लो, लेकिन भूल नहीं पाता है उस दृश्य को आदमी।
समय का पहिया चलता है तो वो मेमोरी से धीरे धीरे पिक्चर हटती है। मैंने एक महिला है करौली में, तो ऐसे ही कहीं बात चली, मैं कोई काम से करौली गया था, तो एक सज्जन कह रहे कि भाई साहब हमारे इस डिपार्टमेंट में है जुडिशरी में, और इनके अभी तो ये संविदा पे लग रही हैं, और इनका शादी करने का अब विचार बना है। पहले ही शादी हुई थी इनकी 2004 में, उनका डाइवोर्स हो गया। उसके बाद इनके दिमाग में इस तरह की बात बैठ गई कि कोई भी पुरुष सही नहीं हो सकता, वो मेंटली टॉर्चर करता है, वो सही नहीं, वो किसी से कॉपरेट। तो ये बात जो कहने के है कि उस महिला की सोच में इस तरह का आ गया पुरुषों के प्रति नेगेटिविटी कि वह किसी भी पुरुष को सही मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आज 2020 में 2004 और 2020 16 साल बाद समय ने उसके जो दिमाग में नेगेटिविटी बैठी थी पुरुषों के प्रति उसको दूर किया। उसको परिस्थितियां ऐसी आई, परिस्थितियों के तात्पर्य है कि जहां वह रह रही है भाई अकेली है। उसके बाद पिताजी एक्सपायर हो गए, पहले पिताजी थे, मां थे, तो उनसे संबंध था, आज अकेली रह गई, भाई अभी रह गए। वो उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, समाज के अदर जो लोग हैं वो उनको किस तरह से विचार रख रहे हैं उनके बारे में। फिर इसके बाद स्टाफ के जो मेंबर है, महिला स्टाफ के मेंबर, वो अपने पति के बारे में पॉजिटिव बताती है, वो कितने कोऑपरेटिव है, कैसे क्या है। तो धीरे धीरे वो जो विचार है उनके नेगेटिव वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। इसने बना इस विचार को 16 साल तक नहीं, आदमी को शादी होते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है, हर कोई पुरुष भी चाहता है किसी शादी हो, महिला की चाहती है शादी, लेकिन किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं होने पर तलाक हो जाता। तलाक होने के बाद दोनों ही पक्ष बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि एकाकी जीवन वास्तव में ही खतरा है। लेकिन जब उन्होंने देखा, परिस्थितियों को देखा, समाज में सोच बदली, तो उस महिला ने आज दोबारा से इस तरह की कई बात रखी। तो उन्हीं के कोई रिलेटिव, उनके स्टाफ के मेंबर ने उनसे कहा कि इस तरह का कोई हो जिसके पहले से कोई बच्चा हो, लेकिन सोच पूरी उसकी ब्रॉड हो, कहीं अच्छे से कोई जॉब करता हो, तो वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। तो इन सब बातों से होता है जब उसको इस तरह का महसूस होता है कि वह जो समस्या उसकी पहले से दूर नहीं गई, अब पॉजिटिव वो सही बेहतर रहा है, समाज की कई नीयत है। नंबर पहला है निरंतर चली आ रही पारिवारिक कलह। एक ऐसी कलह है जो बहुत सारी चीजें अपडेशन में देता हूं, नए कारण देता हूं। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज में है कि मध्य प्रदेश के एक डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो अपने बेटे में आरईएस, अभी एजेड हो है डीजी, तो बेटा भी काफी बड़ी पोस्ट पे, उसने बना के गृह मंत्रालय में भेजा, कहीं से वायरल हो गया। आम आदमी के पास में आप भी अगर कहीं देखें तो यूट्यूब पे होगा, डीजी पुरुषोत्तम शर्मा मध्य प्रदेश। उसकी पत्नी, वो अपनी पत्नी को पीट रहे, पत्नी भी अपने बचाव के लिए पेंची से उसको मारा है। इससे पहले वाला वीडियो आता है कि वह अगर कोई दूसरी महिला से के पास जाते हैं, जो उनकी पत्नी होती है, वह तो उसको वहां जाके देख लेती है, उसका विरोध करती है। ये कलह पारिवारिक कलह कहलाता है। अब जो उस वीडियो का हमने जाना, हमने पुरुषोत्तम शर्मा को जानते हैं, अपनी पत्नी को जानते हैं, मैं जो अदर जो महिला जिससे संबंधित है उससे कोई जमने लेना, लेकिन हमने उस परपेक्स को जाना कि उस कलह, वो पारिवारिक कलह हो गई। डीजी के पास कितना बड़ा स्टेटस है, वीडियो में दिख रहा है, तो लोगों ने बेचारे को आगे पीछे
जा रहे हैं उस वीडियो में देखते कि ऐसा नहीं वो मार पिटाई हुई है उसमें, ये सारा घटनाक्रम अब उस महिला जिसका इस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, अब वो समाज के साथ कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाएगी। आज जो नहीं जानता, मैं कुछ ही नहीं जानता, आप लोग नहीं जानते, आप मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है आपसे पहले तो अगर एक बार डालें यूट्यूब पे होगा कहीं पुरुषोत्तम बीजी का वीडियो, कितने लोगों ने देखा होगा, ब्रेकिंग न्यूज में चला। अब वो अपने दिमाग में अगर इस तरह की सोच देनी उसने नेगेटिव, तो उस महिला को करना पड़ेगा, सुसाइड करनी पड़ेगी, या संबंध विच्छेद होंगे, दूरी बनेगी, फिर दोबारा अवसाद आएगा। भाई स्ट्रेस तो बढ़ गया, ये पारिवारिक कलह जो है कई सारे कारक से होता है, कई सारी सोच में दोनों के में अंतर हो जाती है। परिवार में पति पत्नी के बीच में कलह, बाप बेटे के बीच में कलह, भाई भाई के बीच में कलह, ये पारिवारिक कलह कहलाती है। इन कलह से, क्योंकि इसको आदमी ना बाहर शेयर कर सकता, सबसे बड़ी दुविधा एक और है, पड़ोसी से लड़ाई को कोर्ट में जा सकता, किसी दोस्त से कह सकता है इसको समझा, लेकिन अपने घर की लड़ाई को रेयर केस में ही शेयर करता है, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है बहुत क्लोज कोई उससे शेयर करता, नहीं तो घुटता रहता है, और घुटने का मतलब है हम साथ को पाल लेते। तो सबसे बड़ी कंडीशन होती है निरंतर जब यारी पाल रखता है, कोई इसका सोल्यूशन नहीं होता तो आदमी हम साथ में देखी। बाप तो है बड़ा आदर्शवादी, बड़ा आध्यात्मिक, बेटा है सूर्य से ड्रिंक करने लग गया, अब उस बाप ने क्या करते, बाप बड़े उससे पालना, बच्चों को बड़े जतन से, बेटी को बड़े उससे संस्कारों से, बाद में पता चले स्कूल गई हुई है बेटी, वहां से गया हो गई, बाद में फोन कर दिया कि तो शादी कर ली, अदर कास्ट के बच्चे से कोई और। तो जो आध्यात्मिक सोच का है वो तो अवसाद में कहते हैं, उससे निकल ही नहीं पाएगा, सुसाइड करने का बहुत सारी बातें बहुत से कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह के माहौल में जो रहता है उससे विपरीत उसको माहौल मिलता है, निरंतर उपेक्षित रहता है, उपेक्षित होते रहते हैं। कई बार घर में नई बहू आती है, सास तू ये भी नहीं जानती, तेरे घर से ये भी सीख के नहीं आई, क्यों नहीं हुआ, कुछ भी नहीं जानती है, कैसे घर आने से आई, माँ उसके नई बहू के, उनको सबको रोज सुनना पड़ रहा है। तो लगातार उपेक्षित होने से उसके दिमाग में ऐसा खूबिया ऐसे वो बैठ जाते हैं नेगेटिविटी कि वो बहुत कुछ ऐसा करना चाहती है कि यार बेकार है, मेरा जीने तो रोज सुनाती है, तो खुद सुसाइड कर लेती है या तलाक के लिए, संबंध विच्छेद के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि लगातार उपेक्षित होना, कोई भी हो, आप इस जगह एम्प्लॉय है, रोज आपका बॉस आपको किसी भी तरह से कहीं ना कहीं आपको उपेक्षा करे, आपको बेइज्जत करे, तो आप भी यार कैसे स्ट्रेस में रहेंगे, क्या है कहाँ पड़ा आपको डिप्रेशन पा रही है क्या, तो दिमाग खराब कर देगा। तो लगातार होने वाली उपेक्षा भी आपको अवसाद से भर देती है, जिससे बहुत अधिक आशा रहती है उसकी पूरी हो। देखिए आदमी कई बार क्या है, अपेक्षा, जिससे अपेक्षा लगता है क्या ये मेरी मदद करेगा, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, और पता चला है कि उससे भी कोई मदद नहीं मिली, तो वह निराशा में चला जाता है। गहन निराशा अवसाद का ही एक गहन निराशा, कुछ नहीं है यार, मैंने सबको देख लिया यार, दोस्तों को भी देख लिया, सब धोखेबाज, मतलब मैं कोई काम नहीं आता, जब हमारा काम होता है, हमने लोगों के बहुत काम साधा, लेकिन कोई हमारे काम नहीं आया, जिससे हमें आशा थी वो सही उसमें नहीं उतरा। इस तरह की सोच दिमाग में आ जाती है, तो सारा सामने वाले के प्रति जो दोस्त कल तक आपके लिए बहुत हेल्पफुल थे, एक एनर्जी देते थे, उनसे ही आपको उनके बारे में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है और एक अवसाद भर जाता है। अचानक नौकरी छूट जाती, नौकरी का ये पता चले कि भैया आपको नोटिस दिया है 1 महीने का, आप 1 महीने में कोई दूसरी नौकरी देंगे, तो आदमी धीरे धीरे
प्रिपेयर होता है, आप प्रिपेयर में देखिए यहाँ पर नौकरी कोई और जो मैं कहाँ अप्लाई करूँगा, कैसे कैसे, तो नॉर्मल आज आप वर्क कर रहे हैं, शाम को आपको एक मीटिंग मिलता है, कल से बताना वो स्ट्रेस, वो डिप्रेशन आगे बढ़ा यार, ऐसे कैसे हो गया, मैं कैसे काम क्या करूंगा यार, एक साथ में घर में क्या करूंगा, क्यों हटाया, कोई रीजन कोई कुछ नहीं होता है, एक साथ शॉक का होता है। लगातार प्रयास करने के बाद नौकरी नहीं मिली, इसके बाद दोबारा नौकरी हट जाना था, ये डिप्रेशन, लेकिन ठीक है मैं अप्लाई करें, लेकिन लगातार प्रयास कर रहे हैं आप, तब भी आपके दिमाग में एक ऐसा प्रेशर कितना अवसाद बढ़ जाता है कि यार बेकार है, हमें तो कुछ लायक ही नहीं, अब तो दुनिया में कुछ करने नहीं, नौकरी नहीं, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण बन जाता है, आर्थिक संकट बन जाता है। आज मोस्टली जो आत्महत्या होती है, ऐसा सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जब आदमी आर्थिक रूप से तंग हो जाता है, पैसे की जब इतनी कमी आ जाती है कि परिवार के जो सदस्य हैं, जिनका मैं मुखिया है, वो उनसे डिमांड करते हैं कि शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है, आप लेके आओ, और उसको कोई साधन नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उस आर्थिक संकट से उठने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा अवसाद से गिर जाता है, कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको दूर नहीं होती, आर्थिक तंगी मिलता नहीं, रोजगार मिलता नहीं, पूरे परिवार को सही ढंग से भोजन के लिए और जो आवश्यकता की चीजें होती, व्यवसाय में घाटा, फिर दिवालिया बनने का कारोबार आ जाता है। देखिए आदमी कई बार तो पैसा लगा के जॉब चालू करता है, और कई बार मार्केट की स्थिति, जैसे आज ये लॉकडाउन, सपोज करो किसी ने मार्च में दुकान खोली हो स्टार्टिंग, और पैसा लगा दिया सब 10-50 लाख रुपए लगा दिए, कहीं मार्केट से पैसे लिए थे, किसी से उधार पैसे लगा, उसके बाद पता चला 2 महीने तो बिल्कुल ही लॉकडाउन हो गया, वो ब्याज 2 महीने का किसी ने ब्याज ले लिया, फिर आज लॉकडाउन में सारे लोग मजदूर, जैसे मान लो आपकी कॉलोनी में बाहर के मजदूर रहते थे, वहां दुकान खोली, वो सब अपने घर पर चले गए, जिस बात को सोच कर गया मजदूरों के यहाँ से होगा, अब आपके पास दुकान में कोई ग्राहक नहीं, दुकान खुली है 2-3 महीने बाद, ये हालात जब आदमी के सामने आ जाते हैं तो आदमी अलवर की घटना, किसी ने कुछ कह दिया, सुसाइड कर, आदमी कई बार अपने रोजगार में भी अगर कहीं घाटा होने वाले अवसाद से गिर जाता है, और लास्ट में अत्यंत निकट शरीर के मृत्यु के सुख से बहुत नहीं पाता। कोई आपका ऐसा क्लोजर है, कोई आपका ऐसा नजदीकी है जो हमेशा आपकी मेमोरी में रहता है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो भी आप हमेशा इस तरह के डिप्रेशन में रहेंगे कि उसके बिना मैं कैसे जीऊं, उसकी यादों में ओवरऑल वो पूरे टाइम उसको आपको कहीं न कहीं विचलित करती रहती है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये कहने का कारण है अवसाद एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका इलाज मनोचिकित्सक ने नहीं किया जाता। इसका ऐसा इलाज है, या तो समय बढ़ता है या लंबे समय तक इलाज हो जाता है। जल्दी से घर वाले कई बार ये अत्यधिक चीजें को ये दिमाग से अपना कर जाते हैं, एक लंबे समय के बाद वह अपनी सोच को, अपने विचारों में कहीं बदलाव लाता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, छोटा था मैं जब, एक थे बाबा जरूर थे, टोटल उनका फ्लो में इंग्लिश बोलता और दिमाग के रूप से पैदा हो गया था, दिमाग नहीं चलेगा तो अब 7 से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मेंटली नियंत्रण खो बैठता है और एकदम ऐसे प्रतिहार भिखारी की तरह रहता है थ्रू आउट इंग्लिश। आप बताओ, क्वालिटी में था,
दिमाग स्थिर नहीं है, हार्मोन्स रसायन पे कंट्रोल है नहीं, जिससे उनके अंदर जो बैलेंस बनाने की क्षमता होती है, दुख को सहन करना, खुशी को सहन करना, वो सारे हार्मोन्स खत्म में नहीं हो पा रहे, वो व्यक्ति ही अपनी जीवन को काट लेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के आज के दौर में ज्यादा ऐसे लक्षण नजर आते हैं। आज ज्यादा से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए जिनमें इनका प्रॉपर इलाज। देखिए ये कोई साधारण बीमारी है नहीं कि बुखार आया गोली ली आपने पैरासिटामोल उतर गया। ये जब वैचारिक रूप से कहीं अपने आप को सेटल करेगा आदमी खुद अपने लेवल पर, तो पहले उनको उस लेवल पर लाने के लिए कि आप एक इंसान बहुत अच्छे हैं, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है ऐसे लोगों को अपने यार, अपनी मित्र मंडली से, अपने ऐसे स्वजनों से जो उनकी तारीफ, उनको नेगेटिविटी एक्टिविटी में नहीं लाया, पॉजिटिविटी बताया। अरे यार कलाकार आपने थे, हमने तुम्हारा वो रोल देखा, हमने तुम्हें उस तरह से देखा, आपने बहुत महान आदमी थे, इस तरह के कैसे काम हो गया, नहीं हमें अच्छा नहीं लगा, आप मैंने जैसे उसमें हमें आप बहुत अच्छे लगते हो, रियली आपका मैंने तो पहले ऑटोग्राफ लिया है। ये सारी बातें कहीं मन के उस पटल में जाके आदमी को दोबारा से विचार करते, विचार का मतलब जो नेगेटिविटी है उसको विचार होने पर वो पॉजिटिविटी में बदल जाए, सोच का इधर फिर ले। आज आदमी आज सोच से ही दुखी है। खूब पैसा है आपके पास, आपने कंपेयर कर लिया मुकेश अंबानी से, पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन वाणी पहुंच पाओगे यार। अपनी पत्नी की 220 करोड़ रुपए से बर्थडे बना रहा, कैसे पहुंच जाओगे आप उसे, कहां से कंपेयर करोगे? 8 करोड़ की शादी बेटी की कर रहा है, 10 लाख का लहंगा पहन के बेटी की शादी, हमारा कहां कंपेयर कर सकता? तो अपनी सोच को लेवल एक साधारण से मिला देना ही डिप्रेशन को। जैसे जैसे आपकी इच्छाएं बढ़ जाती है, सोच आपकी बहुत ऐसी हो जाती है, तब भी आप अपने आप को विकसित मानते हैं। अरे यार उसकी नजर में तो मैं कुछ भी नहीं, ये हो रहा है। आदमी कई बार दबता चला जाता है अपनी सोच में नैरो। जैसे आपने बड़े मन से एक मकान बनाया, लाख रुपए लगा के आपकी अपनी जीवन की पूरी पूंजी लगा दी, साल भर आप बड़े खुश रहे, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, आपने उसको सोशल मीडिया पे डाला, बहुत सारे कमेंट आए, बहुत शानदार काम किए, और कुछ समय बाद 1 साल 2 साल बाद आपके सामने एक और भव्य मकान बना, आपका 2 मंजिल का उसने 4 मंजिल बनाया, और आपने 50 लाख की कीमत से बनाया, उसने 2 करोड़ रुपए लग गए। उसने अपने लिए बनाया, उसने अपनी वीडियो डाली, अपने दोस्तों को तो कर रहा, लेकिन उसकी वीडियो जब आपने देखी है आप डिप्रेशन में आ गए। ये क्या कर लिया? वो अपना जीवन जीना, लेकिन तुम्हारे डिप्रेशन में आने का क्या कर? ये सोच, ये सोच मनुष्य की वो जो कंडीशन है, वो जो स्लोगन है कि संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी, लेकिन संतोष है कहां? आदमी संतोष कर ही नहीं सकता। दूसरे को बहुत उन्होंने ये भी कहा है कि जिसने संतोष कर ले वो आगे नहीं बढ़ेगा। आज आप सूखी रोटी खा के चटनी से भी सुखी हो तो टाइप को आप वो करोगे। भाई आदमी आज आगे की अप्रोच को जब करता है, जब वो ख्वाब देखता है, जब वो अपेक्षा ही आपकी साइलेंट करके बढ़िया है अपनी जिंदगी में, क्या मतलब है? गाड़ी घोड़े पैदल चलते हैं, बहुत से लोग पैदल ही चलते हैं, लैपटॉप सीखने के लिए मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना, पैदल जिंदगी चलाना। कहने का तात्पर्य सोचना है, तो नेगेटिव से हमें पॉजिटिव सोच में आ जाना हमें हमारे डिप्रेशन को दूर करने वाली बातें हैं। धन्यवाद।